तो सबसे पहले हमें कंपोनेंट में एक ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए जो यहाँ पे मैंने लिया है 12 वोल्टेज का, यानी कि इस साइड का जो है वो 12 वोल्टेज रहता है, बीच वाला जो है वो 0 वोल्टेज और ये जो है वो 12 वोल्टेज। यानी कि अगर मैं इस दोनों के बीच में वोल्टेज चेक करूँगा तो मुझे 12 वोल्ट मिलेगा, और अगर मैं दोनों ब्लैक वायर है उसके बीच में चेक करूँगा तो मुझे 24 वोल्ट मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ये जो है वो हमारा AC सप्लाई करेगा। अभी ये ट्रांसफार्मर जो है वो हमें AC जो हमारा वोल्टेज रहता है उसको ही AC में कन्वर्ट करके देता है। तो अभी चलिए हम लोग पहले ये जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर AC सप्लाई दे देते हैं और यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज चेक करवा के दिखाता हूँ। तो अभी हमने सप्लाई ऑन कर दिया है। अभी हम लोग चलिए इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज AC में रखने हैं। अभी मैं 200 के ऊपर रख देता हूँ और एक कॉमन और इसके ऊपर रख के इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें 13.9 यानी कि 14 वोल्टेज यहाँ पे दिखाई रहा है। अभी इसके बीच में चेक करते हैं तो 28, यानी कि अगर मैं बीच में कनेक्ट करूँगा तो 14 वोल्टेज और इस साइड चेक करूँगा तो 28 वोल्ट हमें AC में अभी दे रहा है। कि हमें एक ही ट्रांसफार्मर से दो अलग अलग वोल्टेज लेने हैं, तो उसके लिए हम लोग इस टाइप की एक स्विच ले लेते हैं। इसके अंदर हम कनेक्शन करेंगे और ये सभी जो है उसको हम लोग इस बॉक्स के अंदर फिक्स करने वाले। तो अभी हमने जो स्विच है उसको यहाँ पे लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर है उसको भी इस सेटिंग में लगा लेंगे। उसके साथ इस वायर को हमें खुला छोड़ देना है और ये जो दोनों वायर है ना उसको हमारी जो स्विच है उसकी एक साइड पे लगा लेना है। यानी कि एक वायर यहाँ पे लगा लेना है और दूसरा वायर यहाँ पे इस साइड पे लगा लेना है। बस देख लीजिए, जो पहला वायर है वो हमने स्विच के अंदर नहीं लगाया, बीच वाला जो वायर है स्विच के इस साइड लगाया है और लास्ट वाला है वो स्विच के यहाँ पे इस साइड लगाया। तो अभी हमें ये जो स्विच है वो सिलेक्शन के लिए काम करेगा। यानी कि इस स्विच की मदद से हम लोग 12 वोल्टेज या तो 24 वोल्टेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा जो है वो AC सप्लाई है। अभी हमें AC को DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग ये जो है डायोड लेंगे, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे दोनों ब्लैक साइड को मैच कर दिया है और यहाँ पे दोनों सिल्वर पट्टी है उसको मैच कर दिया है, और यहाँ पे जो दोनों ऑपोजिट साइड है उसको मैच कर लिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो वायर हमने AC लिए है ना, तो उसको यहाँ पे दोनों जो ब्लैक और सिल्वर पट्टी मिल रही है उसके साइड कनेक्ट करना है। तो ये दोनों वायर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इस साइड से हमें DC वोल्टेज मिलेगा। पर साथ ही में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा कैपेसिटर है वो मैंने लिया है अभी यहाँ पे 450 माइक्रोफेरेड है और 68 वोल्टेज। तो उसको हमें इसके बीच में यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हमें इसके अंदर से जो AC सप्लाई है वो DC प्योर मिले। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा AC सप्लाई है ट्रांसफार्मर से आया है उसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। यानी कि दो डायोड हमारे जो मैच हो रहे हैं वहाँ पे, और ये जो ब्लैक वाली पट्टी है वहाँ पे हमने कैपेसिटर का नेगेटिव, और ये जो दो सिल्वर पट्टी जो आपस में मिल रही है वहाँ पे हमने कैपेसिटर का पॉजिटिव कनेक्शन कर दिया है। उसी के साथ ही में हमने कैपेसिटर में से दो वायर निकाल लिए हैं जो हमारा आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए रहेगा। तो ये अभी जो कैपेसिटर है उसको हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं कुछ इस तरह से, और ये जो दो वायर निकल रहे हैं इसको ऐसे तो रखेंगे नहीं। इस टाइप का जो हमारा DC जो सप्लाई यानी कि DC जैक रहता है उसको हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लगा लेता हूँ। DC जो हमारा जैक है उसको यहाँ पे लगा लेता हूँ, और ये जो वायर है उसको यहाँ से हम लोग सप्लाई निकालेंगे। तो अभी हमारा फाइनल कनेक्शन हो चुका है। ये जो कैपेसिटर है उसको हमने यहाँ पे डबल साइडेड टेप के मदद से लगा लिया है, और ये जो हमारा DC जैक है उसको भी हमने आउटपुट को यहाँ पे लगा लिया है, और ये जो वायर है उसको हमने यहाँ पे होल करके निकाल लिया, और जो उसके दूसरे एंड है वहाँ पे हमने इस टाइप की 2 पिन लगा लिए। तो ये हमारा एकदम कनेक्शन हो चुका है, सब कुछ रेडी हो चुका है। तो इसको हमें कवर करना पड़ेगा। तो कवर करने के लिए हम लोग ये जो इसका
ऊपर का जो ये कैप रहता है वो लगा लेंगे। पर उससे पहले यहाँ पे हमें एक बड़ा सा होल करना पड़ेगा, जिसकी मदद से यहाँ पे कोई हीट का इश्यू ना रहे। इस तरह से इसके ऊपर होल कर देते हैं और इसको यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी जो सर्किट थी वो पूरी इसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे हमने स्विच लगा लिया है और ये जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ से हम लोग लेंगे। तो अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे, जहाँ पे मैंने ये दोनों 12 वोल्टेज की जो लाइट रहती है उसको लिया है और यहाँ पे दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा सप्लाई है उसका पॉजिटिव है, उसको यहाँ पॉजिटिव के साइड लगा लेंगे और जो दूसरा सप्लाई है उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दोनों एलईडी को हमने कनेक्ट कर दिया है। तो अभी मल्टीमीटर के अंदर 0 हमें वोल्टेज शो कर रहा है। अब हम लोग पहले 1 नंबर यानी कि हमारा जो 12 वोल्टेज है उसको सप्लाई देंगे। तो देखिए मैंने जब 12 वोल्टेज का सप्लाई यहाँ पे दिया तो हमारी जो लाइट है वो चालू हो चुकी है और पर उसकी जो ब्राइटनेस है वो उतनी नहीं दिखाई देगी। तो अभी मैं मेन लाइट ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो 16 वोल्टेज इसको मिल रहा है और इसकी जो ब्राइटनेस है वो आप देख सकते हो। अभी मैं जो 24 वोल्ट है उसको मोड ऑन करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे दूसरे मोड में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए अभी जैसे हमने दूसरे मोड में कन्वर्ट कर दिया, आप इसकी दोनों की जो ब्राइटनेस है वो देख सकते हो और यहाँ पे वोल्टेज भी आप देख सकते हो कितने हैं, 22.3 वोल्टेज, 22.3 वोल्टेज। यानी कि आप एक ही सप्लाई की मदद से 2 अलग अलग वोल्टेज इस सिलेक्शन स्विच की मदद से ले सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे वापस देख सकते हो, हमें एक साइड के ऊपर हम लोग अगर रखेंगे तो हमें 16 वोल्टेज दिखाई देगा और अगर हम लोग दूसरी साइड के ऊपर रखेंगे तो हमें 22 वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप भी एक ही ट्रांसफार्मर का यूज़ करके 2 अलग अलग वोल्टेज आपके जो ट्रांसफार्मर है उसी में से ले सकते हो। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।